हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड और बीएड का फोर्थ काउंसलिंग का प्रोसेस चल रहा है। आपको पता होगा कि अभी 10 तारीख तक आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जो कि कमेंट कर रहे हैं कि हमें पेमेंट करना है या नहीं, तो मैंने आगे भी आपको क्लियर किया हुआ था। अगर आपने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, फर्स्ट काउंसलिंग या सेकेंड काउंसलिंग, तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। एंड अगर आपने एक बार भी काउंसलिंग कराया हो, चाहे फर्स्ट काउंसलिंग हो, सेकेंड काउंसलिंग हो, तो आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं करना है। केवल आपको यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, एक कॉलेज सिलेक्ट भी कर लिया है, बट अब हमें कॉलेज को चेंज करना है। क्या हम बिना पेमेंट के कॉलेज चेंज कर सकते हैं या नहीं? तो अभी मैं आगे आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप विदाउट पेमेंट, ऐसे लोग जो कि रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनका मैं बता रही, क्योंकि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड डालकर अपने प्रोफाइल में लॉगिन होना है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब उनको अगर कॉलेज चेंज करना है, तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कॉलेज को सिलेक्ट कर लिया है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप विदाउट पेमेंट कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से, चलिए मैं प्रोसेस बता देती हूँ। इसके लिए देखिए, आपको किसी भी ब्राउज़र में लिखकर सर्च करना है CGSCERT। जैसे ही आप CGSCERT लिखकर सर्च करेंगे, आपके पास SCERT का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। अब देखिए, आपको स्क्रॉल करके इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए एक लिंक गिवन है SCERT CG, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास SCERT का मेन पेज आ जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। इस पेज के लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है बीएड डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग। अब इसमें से आपको एक ऑप्शन को क्लिक करना है। अगर आपको बीएड का कॉलेज चेंज करना है तो आप बीएड वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा। अगर आपको बीए बीएड या बीएससी बीएड का कॉलेज को चेंज करना है तो इस पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपको डीएड का कॉलेज चेंज करना है तो आपको डीएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2024 लिखा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए सर्कुलर ऑर्डर्स एंड लेटर वाला पेज आ गया। अब आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास प्रोग्राम डिटेल वाला पेज आ गया। अब देखिए, यहाँ से अगेन आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लिक टू अप्लाई। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। कल आपका लास्ट डेट है, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप सभी को रजिस्ट्रेशन ज़रूर करना है, ठीक है। अब देखिए, आपको यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको बीएड का करना है तो बीएड के सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, उस पर कर लीजिएगा। अगर आपको बीए बीएड का करना है तो उसके सामने आप क्लिक टू अप्लाई लिखा है, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ हमें डीएड का कॉलेज चेंज करना है, इसलिए डीएड के सामने लिखा है क्लिक टू अप्लाई, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपके पास देखिए इस तरीके का पेज आ गया। आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ अगर आपको कॉलेज चेंज करना है तो इसके लिए आपको सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट लॉगिन, आपको एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो ही आपका प्रोफाइल ओपन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगने वाला है। तो इसके लिए देखिए, आप एप्लीकेंट लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपका लॉगिन वाला पेज आ गया है। अब यहाँ पे आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है जो आपने रजिस्टर्ड किया है, न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके। आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है। पासवर्ड, अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो देखिए नीचे की तरफ है फॉरगेट पासवर्ड, आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक ओटीपी आएगा, उसको डालकर आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड याद है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है कैप्चा, आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है लॉगिन, आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपका प्रोफाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पे आपका ये प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपके कॉन्टैक्ट डिटेल एंड आपका सारा डिटेल यहाँ पे शो होगा। तो आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे की तरफ आ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका चॉइस डिटेल भी शो होगा। यहाँ पे स्टेटस आपका नॉट लॉक्ड शो होगा, साथ ही आपका एक यहाँ पे फील्ड चॉइस दिखाएगा। इसके बाद देखिए नीचे आपको स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे समझिए सबसे पहले एडिट प्रोफाइल, इसके बाद नीचे आपका सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है फिल अप मॉडिफाई चॉइसेस। इस पे ही क्लिक करके आपको कॉलेज को चेंज करना है। किस तरीके से करना है आगे मैं बताने वाली हूँ। अब नीचे देखिए पेमेंट डिटेल है। अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर लिया है और आपको पता नहीं है कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो आप पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है तो आपका सक्सेसफुल दिखा देगा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आपका यहाँ पे नॉट सक्सेसफुल दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पेमेंट डिटेल भी चेक कर लेना है। इसके नीचे फिर आपका है प्रिंट एप्लीकेशन। तो देखिए प्रिंट एप्लीकेशन में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जो भी डिटेल फिल किया है, तो उसमें आप प्रिंट करके देख पाएंगे सारे डिटेल को। साथ ही आपको एज अ पीडीएफ प्रिंट करके एज अ पीडीएफ आपको सेव करके अपने पास इसे रख लेना है। अब चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको कॉलेज को चेंज करना है। इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको सेकंड नंबर पे आपका लिखा हुआ है फिलअप मॉडिफाई चॉइसेस, उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी कॉलेज पहले चूज़ किया हुआ है वो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे एरो से आपका हाईलाइटेड किया हो गया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉलेज वाला लिस्ट आ गया है। अब आपको इसमें से कोई एक कॉलेज सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका दिखा देगा गवर्नमेंट है या प्राइवेट। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन है, आपको डिक्लेरेशन को पढ़ के नीचे लिखा हुआ है आई अग्री, उसके सामने एक बॉक्स बना है, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद नीचे की तरफ है सबमिट, आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अगेन आपका दूसरा कॉलेज सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको चेंज कर लेना है कॉलेज। अब देखिए कल आपका लास्ट डेट है, इससे पहले आपको ट्राई करना है कि आप कॉलेज चेंज कर ले, अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो। साथ ही देखिए आपको केवल एक ही कॉलेज चेंज करना है। अगर आप एक से ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट करेंगे तो ऐसे में आपका फाइनल सबमिशन नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आपको केवल एक ही कॉलेज को सिलेक्ट करना है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम आ रहा था कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है बट इसके बाद फिर हमारा वो पेज रिफ्रेश हो गया, इसके बाद हम क्या करें। तो देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको वही रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका न्यू रजिस्टर्ड हुआ है, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यूज़ करके आपको लॉगिन कर लेना है। जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन छोड़ा है इनकम्प्लीट, वहाँ से आपका फिर वो लॉगिन हो जाएगा। तो आपको आगे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर कैप्चा को फिल करके लॉगिन करना है। इसके बाद आपका डायरेक्ट वही पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। साथ ही देखिए बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कमेंट आ रहा था कि हमारा रोल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्टेड बता रहा है, हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आपको कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने जाकर एडमिशन ले लिया है, तो इस सिचुएशन में आप अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। शेड्यूल में भी साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए आपका वहाँ पर रोल नंबर एग्जिस्टेड बता रहा है। ठीक है, अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क ऑन कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।